इन्वेस्ट इन उत्तराखंड मिशन के तहत रोड शो के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं ने धामी का जोरदार स्वागत किया। धामी आज चेन्नई के होटल ताज कोरोमंडल में रोड शो करेंगे। साथ ही तमिलनाडु के हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े कई उद्योग समूहों से मुख्यमंत्री धामी संवाद करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में आगामी दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश विदेश के कई उद्योग समूहों से अब तक 54,550 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हो चुके हैं। तो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में, और राजधानी देहरादून जो है वेन्यू है। और आपको बता दें कि देश विदेश के तमाम ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें आमंत्रित करके मुख्यमंत्री आ चुके हैं। पहले बर्मिंघम लंदन वो गए थे, उसके बाद आबू धाबी, दुबई उनका रोड शो था, जहां पर 15,000 करोड़ के एमओयू जो है यहाँ पर साइन किए गए हैं। 12,000 करोड़ के लगभग यहाँ पर लंदन में जो है एमओयू साइन हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी उन्होंने रोड शो किया था, जहां पर एमओयू साइन हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो 54,000 करोड़ के आसपास का एमओयू जो है वो साइन किया गया है। और कई अलग अलग सेक्टर्स, खास तौर पर क्योंकि पर्यटन प्रदेश है उत्तराखंड, तो इसके लिहाज से, पर्यटक के लिहाज से भी यहाँ पर एमओयू साइन हुए हैं। एनर्जी सेक्टर में एमओयू साइन हुए हैं। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे, आज चेन्नई के दौरे पर है मुख्यमंत्री, जहां रोड शो होने वाला है, क्या कुछ आज का स्केड्यूलिंग है कार्यक्रम का? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शनी, कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर धामी चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर तमाम जो तमिलनाडु के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया। ताज कोरोमंडल में हालांकि रोड शो होना है, और कल रात्रि भोज पर ही तमाम जो प्रदेश के उद्यमियों से मुलाकात की, तमाम विषयों पर चर्चा की, और आज रोड शो होना है। इसमें खासतौर से तमाम जो तमिलनाडु के बड़े उद्योग घराने हैं, तमाम जो उद्यमी हैं, तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं, उनसे बातचीत होगी। इसमें खासतौर से 3 क्षेत्रों में आज जो है फोकस रहेगा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का। खासतौर से इसमें हेल्थ केयर है, फार्मा इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर है प्रदेश का, उसको लेकर तमाम जो वहाँ के उद्यमियों से बातचीत होगी। क्योंकि अभी तक जो है राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में 54,550 करोड़ के जो है निवेश की जो एमओयू है वो साइन करा चुकी है। इसमें जो कि ब्रिटेन का दौरा भी है, यूएई का दौरा भी है, उसके बाद दिल्ली में भी रोड शो किया। तो कुल मिलाकर 54,550 करोड़ के जो एमओयू हैं वो साइन हो चुके हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ प्रदेश के खुद जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पशुपालन मंत्री हैं, प्रोटोकॉल मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, वो उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आला अधिकारी हैं, मीनाक्षी सुंदरम हैं, वो खुद मौजूद हैं, सचिन कुर्वे हैं। इसके अलावा तमाम जो दिग्गज नेता उनके साथ गए हैं, खासतौर जिस मैंने जिक्र किया है सतपाल महाराज हैं। तो आज पूरे जो हमारी प्रदेश की औद्योगिक नीतियाँ हैं उनके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो फार्मा इंडस्ट्री है, 3 बड़े क्लस्टर्स हमारे प्रदेश में हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा उद्योग काम करते हैं। तो ऐसे में फार्मा इंडस्ट्री को और जो है कामयाबी तक ले जाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मेहनत भी लगातार वो कर रहे हैं। क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है दिव्यदर्शनी, इसको पार पाने के लिए जिस तरह से हमने देखा है लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बैक टू बैक तमाम जो चाहे वो हमारे देश की मेट्रो सिटीज़ हों या अन्य देश हों, सभी का जो है दौरा कर रहे हैं। लगातार उनकी कोशिश है कि जहां पर भी उत्तराखंड के विकास का रास्ता मिलेगा वो अपनाएंगे और जाएंगे। तो तमाम जो वहां के उद्यमी को बताया जाएगा कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश आखिर किस तरह से बहुत बेहतर एटमॉस्फेयर रखता है बनिस्बत और जो राज्य हैं उनके मुकाबले, किस तरह हमारे प्रदेश में बेहतर जो उद्योग हैं वो स्थापित किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मिशन लेकर के जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी चल रहे हैं, क्योंकि इसकी थीम ही पीस टू प्रॉस्पेरिटी है, जिसके चलते हमारे प्रदेश में बहुत विकास हो सकता है, विकास की बहुत संभावनाएं हैं। जिस तरह से आप समझ सकते हैं, बहुत कम समय में 54,550 करोड़ के एमओयू साइन करा चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होना है। तो ऐसे में
एक कोशिश है राज्य सरकार की किस तरह से जो अन्य देशों के निवेशक हैं, अन्य प्रदेशों के निवेशक हैं, उनको रिझाया जाए और किस तरह से यहाँ की हमारी जो प्रदेश का जो हमारा एक नेचर है, बिजनेस नेचर है, उसको समझाने की कोशिश में लगातार मुख्यमंत्री प्रश्न धामी है। क्योंकि आज जिन तीन बड़े क्षेत्रों पर डिस्कशन होना है, रोड शो होना है, वो फार्मा इंडस्ट्री है, एनर्जी सेक्टर है, इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ केयर है, क्योंकि हेल्थ केयर भी एक बड़ा जो है रोल प्ले कर रहा है प्रदेश में, जिसको लेकर के जो स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश कुमार भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ हैं। तो तमाम नीतियों को समझाया जाएगा, तमाम उद्यमों को बताया जाएगा कि हमारे प्रदेश में आप इन्वेस्टमेंट करें और जाहिर है आपको भी फायदा होगा और हमारे प्रदेश के तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी बड़ा फायदा पहुंचेगा। क्योंकि जाहिर है अगर हमारे प्रदेश में जो उद्योग है वो स्थापित होंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होता है, रोजगार स्थापित होते हैं, रोजगार जो है वो पैदा होते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एक बहुत बड़ा बेड़ा भी उठाया। 2.5 लाख करोड़ निवेश का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टारगेट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लेकर चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसका 70 से 75% भी प्रदेश में आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा प्रदेश में भी तमाम तरह के जो रोजगार के आयाम है अलग अलग क्षेत्रों में वो खुलेंगे। अस्करी, यहाँ पर अगर बात करें रोड शो की, जो टर्म है रोड शो, वो हमने जनरली इलेक्शंस टाइम पे सुना है कि भव्य रोड शो निकाले जाते हैं, लेकिन जितने भी अभी तक रोड शोज हमने देखे हैं वो होटल में किए गए हैं, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में किए गए हैं। तो आखिर ये रोड शो जब मीटिंग्स के तौर पर हो रहा है तो इसे नाम रोड शो देने की वजह क्या रही? क्योंकि जब शुरुआत में रोड शो सुना था तो जो विपक्षी दल थे वो इस पर कटाक्ष कर रहे थे कि अब जो है आप पहले इलेक्शन टाइम पे और अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी रोड शो करने निकलेंगे। तो आखिर वजह क्या है रोड शो नाम देने की? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जो आम लोग हैं वो यही समझते हैं किसी राजनीतिक रोड शो की तरह रोड शो होता है, लेकिन रोड शो का बेसिकली अगर हम पूरे इसके मतलब समझेंगे तो रोड शो का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। यानी अपनी जो उनकी प्रेजेंटेशन है, जो अपने राज्य की प्रेजेंटेशन है, वो उनको समझाते हैं किस तरह से हमारा राज्य जो है इन्वेस्ट इन उत्तराखंड के तहत काम कर रहा है। क्योंकि तमाम जो उद्यमी है जाहिर है उनसे रोड पर बात नहीं होगी, तो ऐसे में तमाम जो होटल्स हैं या ऐसे जो निजी संस्थान हैं उनको चुना जाता है कि ताकि वहाँ पर पीसफुली बात हो सके और बहुत विस्तार से बात करने की जो है ज़रूरत होती है। तो ऐसे में तमाम जो उद्यमी हैं उनको भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश रहती है। तो ऐसे में रोड शो जो है किसी ऐसे संस्थान पर ही होते हैं हमेशा। जब हमने 2018 में जो समिट हुआ उसमें भी देखा और अब जिस तरह से धामी सरकार के नेतृत्व में जो है पूरा ये रोड शो हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उसमें भी हमने देखा है कि पीसफुल जो स्थान हैं वो चुने जाते हैं ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और बहुत अच्छे माहौल में तमाम जो उद्यमी उनसे बातचीत हो सके। क्योंकि इसमें बेसिकली दिव्यदर्शनी संवाद करना होता है, अपनी जो मैसेज हैं वो डिकोड कराने होते हैं, बताने होते हैं तमाम जो उद्यमी होते हैं उनको कि आखिर हमारा प्रदेश किस तरह से बेहतर है और बाकायदा जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया भी जाता है। क्योंकि तमाम जो अधिकारी होते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि बाकायदा उनके पास पूरी एक प्रेजेंटेशन होती है पावर पॉइंट पर, उसको वो समझाते हैं कि किस तरह से हमारे प्रदेश में जो औद्योगिक नीतियां हैं उस पर काम किया जा रहा है और किस तरह से जो नीतियों में जो बहुत कह सकते हैं कि बहुत सख्त इस तरह के प्रावधान थे उनको आसान किया गया है। इन तमाम बातों को समझाने के लिए रोड शोज किसी निजी संस्थान या होटल्स में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तमाम जो हमारे अभी तक जो इन्वेस्टर्स समिट हुए हैं वो इसी तरह के स्थानों पर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है आगे बढ़ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में और 54,000 करोड़ से ज़्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। अभी देखना है दिव्यदर्शनी कि चेन्नई से क्या कुछ सौगात लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आते हैं प्रदेश के लिए। अच्छा अस्करी, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इस बार खुद बीड़ा उठाया है। पिछली बार हमने देखा था ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई थी त्रिवेंद्र सरकार के समय पर, खाली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया था लेकिन खुद मुख्यमंत्री नज़र नहीं आए थे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर जो है इस तरीके से जो खुद बीड़ा उठा रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। अधिकारियों की बात यहाँ विद इन स्टेट करें तो जहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए बिल्कुल तैयारियां पूरी ज़ोरों शोर पर हैं और वहाँ पर जिस तरह से ताजकरो मंडल में पूरा ये पूरा रोड शो होना है क्योंकि यहाँ के भी जो शासकीय अधिकारी है वहाँ के शासकीय अधिकारियों से लगातार टच में है और उसके साथ साथ ही वहाँ के जो भाजपा के जो आला लीडर्स हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो भी पूरा सहयोग यहाँ के जो तमाम जो नेतागण उनके साथ कर रहे हैं। खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री सतपाल महाराज हैं और प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा भी हैं। तो तमाम चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया गया है। अभी तमाम
और तस्वीरें, वीडियोज़ और तमाम तरह की जानकारियाँ भी आएंगी, जिसमें साफ हो पाएगा कि चेन्नई से आखिर क्या कुछ मिला है, किस सेक्टर को कितना निवेशक है उन्होंने पसंद किया और कितना एमओयू साइन हुए हैं इस तमिलनाडु के दौरे पर। तो कहीं ना कहीं तमाम उम्मीदें जताई जा रही हैं कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चेन्नई से भी आएगा। तो ऐसे में भी देखना है कि रोड शो के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि तमाम जो प्रदेशवासी हैं और तमाम जो लोग हैं प्रदेश के, उस पर टकटकी लगाए हुए हैं कि चेन्नई से आखिर कितने एमओयू साइन होते हैं और किस तरह का निवेश चेन्नई से आता है और वहाँ के जो उद्यमी हैं उनका आखिर क्या मंशा है, क्या चाहते हैं और प्रदेश में किस तरह से वो निवेश करना चाहते हैं। जाहिर है पीस टू प्रोस्पेरिटी के थीम के तहत अगर राज्य सरकार काम करी तो इसमें एक बड़ा निवेश आने की संभावना है। जी, बहुत शुक्रिया अस्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।